बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने फार्माकोपिया का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर का नाम है हमारे एन इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस ऑफिशियल बुक्स यूज्ड इन फार्मेसी। चैप्टर 3 है ये, और इसमें हम डिफरेंट फार्माकोपियाज के बारे में, ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल बुक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऑफिशियल बुक्स के अंदर हमने ब्रिटिश फार्माकोपिया को स्टडी किया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स को हमने स्टडी किया है, ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फार्मूलरी, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया एंड इंटरनेशनल फार्माकोपिया। ये वो ऑफिशियल बुक्स हैं जिनको हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो होगा यूरोपियन फार्माकोपिया एंड पाकिस्तान फार्माकोपिया। यूरोपियन फार्माकोपिया पे हम फोकस करेंगे एंड पाकिस्तान फार्माकोपिया के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हम लोग जो स्टडी किया है अभी हमने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर, इसमें हमने जैसा कि मार्टेंडाइल के बारे में स्टडी किया, जिसको हम कह रहे होते हैं एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, एंड साथ के साथ इंटरनेशनल फार्माकोपिया। ये दो फार्माकोपियाज के टॉपिक को हमने अपने अभी जो रिसेंटली हमारा लेक्चर हुआ था उसमें स्टडी कर लिया था। कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आपको रिपीट करवा दूं, उसके बाद हम जानते हैं यूरोपियन फार्माकोपिया के बारे में एंड पाकिस्तान फार्माकोपिया के बारे में, और उनके अंदर किन किन पॉइंट्स को ऐड किया गया जब ये एज आ ऑफिशियल बुक रिकमेंडेड हुई या पब्लिश्ड हुई। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, जिसे हम मार्टेंडाइल भी कहते हैं, क्योंकि हम मार्टेंडाइल से इसलिए कहते हैं कि ये एक विलियम मार्टेंडाइल साइंटिस्ट था, उसने पब्लिश्ड की। तो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया पब्लिश इन 1883 बाय विलियम मार्टेंडाइल एंड इज़ स्टिल नॉन एज अ मार्टेंडाइल। आप देखें यहाँ पे मैंने तस्वीर दिखाई है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया की, और इसके नीचे नाम भी लिखा हुआ है मार्टेंडाइल, जिन्होंने इसको पब्लिश किया था या राइट किया था। दिस इज़ अ रेफरेंस बुक ऑन ड्रग। रेफरेंस बुक मानी जाती है, ड्रग्स के लिए रेफरेंस बुक मानी जाती है ये। इट प्रोवाइड ऑल द टाइप्स ऑफ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स एंड मेडिसिन। जितनी भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है ड्रग्स से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड या मेडिसिन थेरेपी से रिलेटेड, वो इसके अंदर दर्ज की गई, वो इसके अंदर शामिल की गई एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के अंदर, और ये 1883 के अंदर पब्लिश्ड हुई। ये हमने छोटा सा टॉपिक था जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर कर लिया। इसके साथ ही इंटरनेशनल फार्माकोपिया तस्वीर में दिखाई गई। इंटरनेशनल फार्माकोपिया सॉफ्ट कॉपी भी दिखाई है और यहाँ पे बुकिश फॉर्म में भी दिखाई है। तो ये इंटरनेशनल फार्माकोपिया है, इंटरनेशनल नाम से ही जाहिर है कि पूरी दुनिया के लिए होगी, इंटरनेशनल तौर पर मानी जाती है। पब्लिश की WHO ने। द इंटरनेशनल फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म में WHO भी बोलते हैं, जो पूरी दुनिया का हेल्थ का इदारा माना जाता है। और जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं दुनिया में, वो यही डील कर रहा होता है। तो ये एक बहुत ही वैलिड किस्म का इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है। इसी ने इसे पब्लिश किया इंटरनेशनल फार्माकोपिया के नाम से। इंटरनेशनल फार्माकोपिया में क्या क्या चीज़ें थी? इंटरनेशनल फार्माकोपिया कंटेन्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: फार्मास्यूटिकल टेक्निक्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स। फार्मास्यूटिकल टेक्निक्स थी डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स के बारे में, ड्रग फॉर्मुलेशन के बारे में एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के बारे में भी, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ये तमाम पॉइंट्स थे जो कि इसके अंदर शामिल किए गए। फार्मास्यूटिकल टेक्निक्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स, कि किस तरह हम डेवलप कर सकते हैं अपनी मेडिसिन्स को, अपनी ड्रग्स को। साथ के साथ फॉर्मुलेशन के प्रोसेसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड टिप्स इसके अंदर मौजूद थी। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मेडिसिन्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है हमें इंटरनेशनल फार्माकोपिया। तो इंटरनेशनल फार्माकोपिया भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है और ऑफिशियल बुक्स के अंदर आती है ये, क्योंकि WHO ने इसे पब्लिश्ड किया, वहाँ से ये रिकग्नाइज्ड है। तो हमने जैसा कि पढ़ा कि ऑफिशियल बुक्स कौन सी होती हैं। ऑफिशियल बुक्स वो बुक्स हैं जिनको हम मानते हैं कि वो किसी न किसी लीगल एजेंसी ने या स्टेट या गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज्ड किया, उसको हम ऑफिशियल बुक्स मानते हैं। तो यहाँ पे तो WHO ने इसे पब्लिश्ड किया, उसने इसे रिकग्नाइज्ड किया, तो ये भी ऑफिशियल बुक्स के अंदर आती हैं। आज हम आ जाते हैं पाकिस्तान फार्माकोपिया के बारे में पढ़ते हैं कि पाकिस्तान फार्माकोपिया हमारे मुल्क की फार्माकोपिया है, पाकिस्तान फार्माकोपिया। लेकिन क्योंकि इसका पब्लिश होने के बाद कोई लेटेस्ट वर्जन नहीं आया, दोबारा से कोई एडिशन नहीं पब्लिश हुआ, इसलिए हम
लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की वजह से कुछ और फार्माकोपियाज़ को एज अ रेफरेंस बुक ज़्यादा कंसीडर करते हैं, लाइक ब्रिटिश फार्माकोपिया या ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स या BNF वगैरह। उनके तकरीबन 5 साल के अंदर न्यू एडिशंस आ जाते हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उसमें हमें प्रोवाइड होती है। लेकिन पाकिस्तान फार्माकोपिया 1973 में पब्लिश हुई थी, लेकिन उसके बाद इसमें इनोवेशंस नहीं आई। लेकिन पढ़ लेते हैं पाकिस्तान फार्माकोपिया के बारे में भी कि पाकिस्तान फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पाकिस्तान ने इसे पब्लिश किया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पाकिस्तान। इसका मतलब ये भी एक वैलिड इदारे के थ्रू पब्लिश हुई, तो रिकग्नाइज्ड बुक थी, इसीलिए इसे ऑफिशियल बुक्स में ही हम कंसीडर करते हैं। Pakistan Pharmacopoeia was published by Ministry of Health Pakistan. The government of Pakistan constituted Pakistan Pharmacopoeia Committee in 1964. The government of Pakistan ने एक कमेटी बनाई, पाकिस्तान फार्माकोपियल कमेटी। उस कमेटी का नाम था 1964 के अंदर कि इसका क्या काम था, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पाकिस्तान फार्माकोपिया, पाकिस्तान फार्माकोपिया बनाना इसका काम था। तो पाकिस्तान फार्माकोपियल कमेटी 1968 के अंदर जो बनाई गई, उसने पाकिस्तान फार्माकोपिया के बनाने में काम करना शुरू किया। इट्स फर्स्ट एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1973। इसका पहला एडिशन जो आया पब्लिश्ड हुआ, क्योंकि 1964 में तो जब पाकिस्तान फार्माकोपियल कमेटी थी उसने अपना आगाज़ किया कि किस तरह हमने फार्माकोपिया को बनाना है, उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान फार्माकोपियल कमेटी तश्कील पाई थी 1964 में। लेकिन 1974 में पब्लिश्ड हुआ फर्स्ट एडिशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानिब से पहला एडिशन पाकिस्तान फार्माकोपिया का पब्लिश्ड हो गया 1973 में। इट कंटेन्स मोनोग्राफ्स ऑफ नंबर ऑफ सब्सटेंस। इसमें बहुत सारे जो मेडिसिनल सब्सटेंस थे या ड्रग्स थी उनके बारे में काफ़ी मोनोग्राफ्स शामिल किए गए, लेकिन क्योंकि उसके बाद इसमें कोई इनोवेशंस नहीं आई, न्यू पब्लिकेशंस नहीं आई, न्यू एडिशंस पब्लिश नहीं हुए इससे रिलेटेड, इसलिए हम पाकिस्तान फार्माकोपिया को एज अ रेफरेंस बुक बहुत ही कम मानते हैं। इसके बजाय हम उन बुक्स को ज़्यादा कंसीडर कर रहे होते हैं, ऑफिशियल बुक्स को, जिनके लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं, लेटेस्ट पब्लिश्ड हो रही हैं उनके एडिशंस, उनको हम ज़्यादा कंसीडर करते हैं, क्योंकि उसमें न्यू मेडिसिन्स के बारे में हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो पाकिस्तान फार्माकोपिया के रिलेटेड आप किन पॉइंट्स को याद रखेंगे? एक तो ये पब्लिश की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पाकिस्तान ने, सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूटेड पाकिस्तान फार्माकोपियल कमेटी इन 1964 फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पाकिस्तान फार्माकोपिया एंड इट्स फर्स्ट एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1973 बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। इट कंटेन्स मोनोग्राम्स ऑफ नंबर ऑफ ड्रग्स। ये पाकिस्तान फार्माकोपिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले हमने इंटरनेशनल फार्माकोपिया पढ़ा, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि WHO ने पब्लिश किया इंटरनेशनल फार्माकोपिया को, और अब हम पाकिस्तान फार्माकोपिया पढ़ रहे हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पाकिस्तान ने पब्लिश किया पाकिस्तान फार्माकोपिया को। साथ के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूटेड पाकिस्तान फार्माकोपियल कमेटी इन 1964। अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान फार्माकोपियल कमेटी कब कायम हुई, तो आप कहेंगे 1964 पे। इसी तरह इसका काम क्या था पाकिस्तान फार्माकोपियल कमेटी का, किस लिए कायम हुई है? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पाकिस्तान फार्माकोपियल को प्रिपेयर करने के लिए। फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ पाकिस्तान फार्माकोपिया का? तो वो हुआ 1973 में। 1973 के अंदर फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड हुआ, लेकिन पाकिस्तान फार्माकोपियल कमेटी 1964 में कायम हुई। ये दो चीज़ें हैं जो कि अक्सर MCQ में कंफ्यूज करती हैं स्टूडेंट्स को, कि वो 1964 समझते हैं कि पाकिस्तान फार्माकोपिया पब्लिश्ड हुई 1964 में। 1964 में पाकिस्तान फार्माकोपिया पब्लिश नहीं हुई, फार्माकोपिया बनाने के लिए कमेटी कायम हुई जिसको पाकिस्तान फार्माकोपियल कमेटी कहा जाता है। पाकिस्तान फार्माकोपिया पब्लिश्ड हुई थी 1973 में। किसने पब्लिश किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। पाकिस्तान जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पाकिस्तान है उसने पब्लिश किया था। इसमें बहुत सारे मोनोग्राफ्स थे। मोनोग्राफ्स के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिटेल दी थी, अगर आपने सुना होगा तो। मोनोग्राफ्स क्या होते हैं? इट कंटेन्स द मोनोग्राफ्स और नंबर ऑफ ड्रग्स। बहुत सारे जो थे मोनोग्राफ्स, बहुत सारे ड्रग्स के या सब्सटेंस के हम कह सकते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस, जो ड्रग सब्सटेंस का जिक्र है यहाँ पर। आपकी बुक में सब्सटेंस का वर्ड इस्तेमाल होता है, इट्स मीन ड्रग सब्सटेंस।
के बारे में इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान फार्माकोपिया में। इसके बाद हम आ जाते हैं यूरोपियन फार्माकोपिया। यूरोपियन नाम से ज़ाहिर है यूरोपियन कंट्रीज़ ने ही पब्लिश किया होगा इसे, लेकिन यूरोपियन फार्माकोपिया कि क्या इंपॉर्टेंस और क्या है इसके अंदर वो जानते हैं। यहाँ पे मैंने तस्वीर में यूरोपियन फार्माकोपिया दिखाई है। यूरोपियन फार्माकोपिया सॉफ्ट कॉपीज़ में भी दस्तियाब है। ये ई बुक्स जिनको हम कह रहे होते हैं ई लाइब्रेरी वगैरह, वहाँ से मिल जाती है ईजिली, सॉफ्ट कॉपी में भी और हार्ड कॉपी में भी। यहाँ पे हार्ड कॉपी भी दिखाई है, सॉफ्ट कॉपी भी दिखाई है मैंने। यूरोपियन फार्माकोपिया कंटेन्स लिस्ट ऑफ एक्टिव सब्सटेंस। लिस्ट ऑफ एक्टिव सब्सटेंस, आपको आइडिया हो गया होगा कि एक्टिव सब्सटेंस क्या है, एक्सिपिएंट्स क्या है, दोनों में फ़र्क क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ लिया है कि एक्सिपिएंट्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो हमने पढ़ा था। तो एक्टिव सब्सटेंस, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यहाँ पे मुराद है, जिसका मतलब ये है कि वो ड्रग सब्सटेंस जो कि फार्माकोलॉजिकली एक्शन शो करता है, आपके इलाज में मदद देता है। जबकि एक्सिपिएंट्स जो एडिटिव्स के तौर पे हम शामिल करते हैं मेडिसिन के अंदर, एक्टिव सब्सटेंस के अलावा जो सब्सटेंस हम शामिल कर रहे हैं एज अ एडिटिव, उनको हम एक्सिपिएंट्स कहते हैं। तो यूरोपियन फार्माकोपिया कंटेन्स लिस्ट ऑफ एक्टिव सब्सटेंस एंड एक्सिपिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन यूरोप। यूरोपियन फार्माकोपिया नाम से ही ज़ाहिर है यूरोप में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की ज़्यादा इसमें मेंशन की गई होंगी। यूरोपियन फार्माकोपिया में लिस्ट मौजूद है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की भी, एक्सिपिएंट्स की भी, जो कि शामिल किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, उनके मेडिसिन के अंदर शामिल किए जाते हैं। इसके साथ ही इट कंटेन्स मोर देन 2000 स्पेसिफिक एंड जर्नल मोनोग्राफ्स। ये स्पेसिफिक एंड जर्नल मोनोग्राफ्स रखती हैं तकरीबन 2000 के करीब। These monographs include chemical substance, antibiotics, biological substance, vaccines, radiopharmaceuticals, herbal drugs and homeopathic preparations। इन मोनोग्राफ्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, क्या क्या किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये केमिकल सब्सटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि एज अ मेडिसिनल एजेंट इस्तेमाल हो रहे हैं। एंटीबायोटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि बैक्टीरिया के से होने वाले इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद दे रही होती है बॉडी को। फिर ये बैक्टीरिया को किल डाउन के लिए मदद देती है, बैक्टीरिया को कंट्रोल करती है, बैक्टीरियल डिजीज़ को। इसके अलावा बायोलॉजिकल सब्सटेंस, कुछ बायोलॉजिकल सब्सटेंस जो कि लिविंग थिंग्स हैं, या हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस के थ्रू जो हम इलाज कर रहे हैं, लाइक इंसुलिन वगैरह इसके अंदर शामिल आ जाती हैं। डिफरेंट वैक्सीन्स लाइक टेटनस की वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन और डाफ्थरा की वैक्सीन, इस तरह की वैक्सीन्स के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो डिफरेंट थेरेपीज़ में एंड डायग्नोसिस में इस्तेमाल होते हैं। ये क्योंकि डायग्नोसिस में इस्तेमाल हो रहे हैं और डिफरेंट मेडिसिनल थेरेपीज़ के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए इन्हें रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कहा जाता है। अमूमन जिस तरह कीमोथेरेपी वगैरह होता है, ख़ासतौर पे कैंसरस पेशेंट के लिए, कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको अगर डायग्नोसिस के लिए ले जाया जाता है, वहाँ पे भी इस्तेमाल होते हैं और उनकी कीमोथेरेपी में भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में भी इसमें इंफॉर्मेशन है। हर्बल ड्रग्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। हर्बल ड्रग्स मीन के वो जो हम प्लांट सोर्स से हर्बल रेमेडीज़ कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और होम्योपैथिक प्रिपरेशन, साथ के साथ होम्योपैथिक प्रिपरेशन की भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन में शामिल की गई है। इसका मतलब ये फुल ऑफ ऑफिशियल बुक है जिसे यूरोपियन फार्माकोपिया का नाम दिया गया। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है बहुत सारी चीज़ों की इसके अंदर यूरोपियन फार्माकोपिया में। आप देखेंगे जैसे मैंने पहले पॉइंट में क्या बताया, पहले पॉइंट में मैंने बताया यूरोपियन फार्माकोपिया कंटेन्स लिस्ट ऑफ एक्टिव सब्सटेंस, एक्सिपिएंट्स यूज इन प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन यूरोप। ठीक है, यूरोप के अंदर जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मीन मेडिसिन जो बन रही हैं, वो चीज़ें जो हम इलाज में इस्तेमाल कर रहे हैं या वो तशख़ीस में काम आ रही हैं या वो बीमारी से बचाव में काम आ रही हैं, वो तमाम चीज़ें यूरोप में बनाई जा रही हैं। उसके अंदर कौन सा एक्टिव सब्सटेंस डला हुआ है और इसके अलावा और कौन कौन से सब्सटेंस उसमें डले हुए हैं जो उसकी उसे एक मेडिसिनल फॉर्म के अंदर लाने में हेल्प आउट कर रहे हैं, उन तमाम की लिस्ट मौजूद है किसमें, यूरोपियन फार्माकोपिया में। साथ के साथ ही 2000 से ज़्यादा स्पेसिफिक एंड जनरल मोनोग्राफ्स रखती है। ये मोनोग्राफ्स में किया किन किन चीज़ों की इंफॉर्मेशन है, केमिकल सब्सटेंस के बारे में है, एंटीबायोटिक्स के बारे में, बायोलॉजिकल सब्सटेंस के बारे में, वैक्सीन्स के बारे में, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में, हर्बल ड्रग्स के बारे में एंड होम्योपैथिक प्रिपरेशंस के बारे में। इन तमाम चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन
देती है हमें यूरोपियन फार्माकोपिया, राइट। यूरोपियन फार्माकोपिया के बारे में आपने जान लिया कि यूरोपियन फार्माकोपिया क्या है। फिर पाकिस्तान फार्माकोपिया के बारे में भी आपने जान लिया। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं उनके अंदर आप याद रखेंगे कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि यूरोप में यूज़ हो रही हैं उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शामिल है यूरोपियन फार्माकोपिया के अंदर। एक्टिव फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के बारे में भी और एक्सिपिएंट्स के बारे में। साथ में 200 स्पेसिफिक जर्नल मोनोग्राफ्स इसके अंदर शामिल किए गए हैं। मोनोग्राफ्स में कौन कौन सी चीज़ों के हैं, केमिकल सब्सटेंस के बारे में, एंटीबायोटिक्स के बारे में, बायोलॉजिकल सब्सटेंस के बारे में, वैक्सीन, रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के बारे में है, हर्बल ड्रग्स के बारे में, होम्योपैथिक प्रिपरेशंस के बारे में। इन तमाम चीज़ों के बारे में यूरोपियन फार्माकोपिया के अंदर मौजूद है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। फिर इसके अलावा पाकिस्तान फार्माकोपिया के अंदर आप देख सकते हैं, एक तो आपने याद रखना है कि पब्लिश किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पाकिस्तान ने। पाकिस्तान फार्माकोपियल कमेटी कायम हुई 1964 में। किस लिए कायम की गई? ताकि प्रिपरेशन कर सके पाकिस्तान फार्माकोपिया की। पब्लिश्ड किया फर्स्ट पाकिस्तान फार्माकोपिया को 1973 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पाकिस्तान ने। इसमें डिफरेंट बहुत सारे ड्रग सब्सटेंस के मोनोग्राफ्स शामिल हैं। ये तमाम चीज़ें आप आज के लिए डाल के आप पाकिस्तान फार्माकोपिया राइट डाउन करोगे और यूरोपियन फार्माकोपिया याद जो है ना राइट डाउन करोगे। हेडिंग्स डालोगे, आज की डेट डालोगे, पाकिस्तान फार्माकोपिया एंड यूरोपियन फार्माकोपिया को आज की डेट के अंदर आप राइट डाउन करेंगे और याद भी करेंगे। ऑफिशियल बुक्स के नेम्स को हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको याद रहें। इसमें ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स शामिल है। साथ के साथ शामिल है ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फार्मूलरी, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया एंड पाकिस्तान फार्माकोपिया। ये तमाम की तमाम फार्माकोपियाज जो हैं शामिल हैं। आज की आपने याद करने तमाम के नाम, क्योंकि आज कंप्लीट हो चुकी है। आज ऑफिशियल बुक्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया है हमारा। ऑफिशियल बुक्स के टॉपिक के अंदर या ऑफिशियल बुक्स ये कंपेंडिया भी जिसे बोला जाता है, उसमें हमने स्टडी की 8 ऑफिशियल बुक्स, राइट। इन्हें आप एग्जांपल्स के तौर पे भी लिख सकते हो ऑफिशियल बुक्स की। तो हमने 8 बुक्स हमने स्टडी की हैं ऑफिशियल बुक्स में, और जिसमें ब्रिटिश फार्माकोपिया शामिल है, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स शामिल है, ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फार्मूलरी, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया एंड पाकिस्तान फार्माकोपिया। इन तमाम की डिटेल आप याद करोगे, राइट डाउन करोगे और इनके नाम याद रखोगे। किस डेट में पब्लिश्ड हुई ये भी लाजमी याद रखिएगा। किस डेट में पब्लिश्ड हुई हैं ये याद रखिएगा। किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश्ड की हैं ये भी याद रखिएगा। और साथ के साथ नाम को हमेशा सही तरीके से लिखना है। इन पॉइंट्स को हमेशा अपने जहन में रखते हुए कभी आप पेपर टेस्ट दें तो सॉल्व करते हुए इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखिएगा। तो ये आज हमारा क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कंप्लीट हो गया है ऑफिशियल बुक्स एंड कंपेंडिया वाला पोर्शन। अब हम नॉन ऑफिशियल बुक्स की तरफ जाएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के नॉन ऑफिशियल बुक्स, क्योंकि हमने कहा था कि हम क्लासीफाई करते हैं ड्रग कंपेंडिया को किस किस में, ऑफिशियल बुक्स में एंड नॉन ऑफिशियल बुक्स में। और ऑफिशियल बुक्स का हमने कहा था दीज बुक्स ऑफ ड्रग एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस विच आर रिकग्नाइज्ड एज अ legal standards of purity, quality and strength by a government agency and respective country of their origin। यानी कि जो या तो कंट्री की तरफ से वो रेकमेंडेड हो या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज़ की तरफ से वो रेकमेंडेड हो, लीगल इदारे की तरफ से अगर उसे पब्लिश किया हो और वो मानी भी जाती हो इस इलाके में या उस मुल्क में या मुख्तलिफ ममालिक में पूरी दुनिया में, तो हम उसे एक ऑफिशियल बुक कंसीडर करते हैं। तो ऑफिशियल बुक्स के हमने एग्जांपल्स में डिफरेंट फार्माकोपियाज स्टडी कर ली, साथ में कुछ फॉर्मूलरीज स्टडी कर लिए, तो ये आ जाती हैं ऑफिशियल बुक्स। अब रह जाता है हमारा नॉन ऑफिशियल बुक्स का इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स। तो नॉन ऑफिशियल बुक्स को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। आपने ऑफिशियल बुक्स जो हमने 8 ऑफिशियल बुक्स के नाम
पढ़े हैं वो याद करने हैं और उनकी डिटेल याद करनी है। साथ के साथ आप फार्माकोपिया की डेफिनेशन भी अपने माइंड में रखिएगा। इम्पॉर्टेंट है कि फार्माकोपिया क्या होता है, याद रखिएगा। फार्माकोपिया का जो वर्ड फार्मा कौन से निकला है, जिसका मतलब होता है ड्रग्स, और पियोन्स का मतलब होता है मेक। द बुक कंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस इज नोन एज अ फार्माकोपिया एंड फॉर्मुलरी, और कलेक्टिवली दीज बुक्स आर कॉल्ड ड्रग कंपेंडिया, राइट। जिसमें डिफरेंट किस्म की डिस्क्रिप्शंस होती है, सोर्सेज होते हैं, टेस्ट्स होते हैं, फार्मूलाज ऑफ प्रिपेयरिंग होगा, एक्शन, यूजेस, डोजेज, स्टोरेज ऑफ कंडीशंस, ये तमाम इन्फॉर्मेशन फार्माकोपियाज फॉर्मुलरीज में आपको मिलती हैं। अमूमन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन फार्माकोपियाज में ज़्यादा होती है फार्माकोपियाज के अंदर, इसीलिए हम उसे एज अ ऑफिशियल बुक कंसीडर कर रहे होते हैं, रेफरेंस बुक कंसीडर कर रहे हैं। रेफरेंस का मतलब है ऐसी वैलिड चीज़ जिसका आप हवाला दे सको, जो कि रिकग्नाइज्ड हो, जो कि मानी जाती हो। इसीलिए हमने जगह जगह फार्माकोपियाज में ये स्टडी किया कि इसे एज आ रेफरेंस ऑफ ड्रग माना जाता है, इन्हें एज आ रेफरेंस बुक्स के तौर पे यूज़ किया जाता है डिफरेंट जगहों में, डिफरेंट फार्माकोपियाज की हमने लेक्चर्स में यही स्टडी किया। तो ये डिफरेंस आप अपने माइंड में रखिएगा ऑफिशियल बुक्स का एंड नॉन ऑफिशियल बुक्स का। ऑफिशियल बुक्स का, नॉन ऑफिशियल बुक्स का आपको पता होना चाहिए, एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए, फार्माकोपियाज के नाम आपको पता होने चाहिए। ऑफिशियल बुक्स में जितने भी हमने 8 फार्माकोपियाज या फॉर्मुलरीज़ के नाम लिखे हैं और आपने पढ़े हैं, उनके नाम याद होने चाहिए, डेट्स याद होनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें उसमें मैंशन है वो तमाम चीज़ें भी आपको पता हों। आज के लेक्चर को ध्यान से पढ़िएगा। पाकिस्तान फार्माकोपिया एंड यूरोपियन फार्माकोपिया दोनों को याद कीजिएगा, राइट डाउन भी कीजिएगा। पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। अगर समझ में यानी कि सही से सुनेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उम्मीद करती हूँ आप लोग याद कर लोगे इसे। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।